हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुखदेव चौधरी और आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं AIoT फर्स्ट। इसका वीडियो सॉल्यूशन मैं करने जा रहा हूं और फिजिक्स का पोर्शन स्टूडेंट्स में आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। तो देखिए क्वेश्चन क्या करे, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी एक स्क्वायर है और उसकी साइड है वो टाइम के रेस्पेक्ट में 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यानी इस रेट से इंक्रीज हो रही है। द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ पेरीमीटर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस प्रकार से अपन एक स्क्वायर बना देते हैं और इस स्क्वायर की जो साइड है ए, ये भी ए और ये भी अपने पास ए हो गया। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इसकी जो पेरीमीटर है एस इक्वल टू कितना देगा 4 टाइम्स ऑफ ए, ये अपन सब जानते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू क्या देगा 4 इंटू डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा। ओके बच्चों, तो यहाँ पे 4 और इसके बाद में जो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी है यानी साइड है वो किस रेट से चेंज हो रही है 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो 0.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या देगा 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर हो गया। तो 0.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड फोर्थ आंसर अपना इसके अंदर करेक्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी आर मूविंग इन XY प्लेन। दो पार्टिकल्स ए और बी XY प्लेन में मूव कर रहे हैं। देयर पोजीशंस वेरी विद टाइम t अकॉर्डिंग टू रिलेशन। अब देखो ध्यान से, अपने को यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे x की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है बताओ, ये अपने को दे रखी है 3t। और जो x b है यानी जो पार्टिकल b है इसका x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 6 दे रखा है। आपको जो y a है वो कितना दे रखा है, यहाँ पे t दे रखा है और y b कितना दे रखा है आपको 2 + 3t स्क्वायर दे रखा है। The distance between these particles at t equals to 1 second। तो t equals to 1 second पे इन दोनों पार्टिकल्स की बीच की डिस्टेंस आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन लिख देते हैं RA लिख देते हैं। तो आपके पास में क्या बन जाएगा RA वेक्टर इक्वल्स टू इसका जो x है वो कितना देगा 3t, आई केप कर दो इसको आप प्लस, और इसका a का जो y है वो कितना देगा t, तो इसको अपन बोलेंगे t j केप हो गया। अब इसके अंदर आपको t इक्वल्स टू 1 फुट कर देना है। तो क्या बन जाएगा 3 आई केप और प्लस क्या देगा बताओ जे केप हो देगा। और इसके बाद में अपन बात करते हैं आरबी वेक्टर। तो आरबी वेक्टर क्या बन जाएगा बताओ, अपन बात करते हैं एक्स बी कितना हो जाएगा 6 हो गया, तो 6 आई केप और इसके बाद में प्लस वाई बी कितना हो जाएगा 2 + 3t स्क्वायर। तो इसको अपन बोलेंगे 2 प्लस ये देगा आपके पास 3t स्क्वायर, इसको अपन बोल देंगे जे केप। इसके अंदर भी अपन t इक्वल्स टू 1 फुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 6 आई केप राइट, और प्लस t इक्वल्स टू 1 फुट कर दो तो 2 + 3 कितना देगा 5, तो बन जाएगा +5, ये आपके पास है जे केप हो गया अभी। अब अपन एक काम करते हैं, जो पार्टिकल b है इसका a के रेस्पेक्ट में अपन पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करते हैं, यानी पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a। तो क्या बन जाएगा बताओ पोजीशन ऑफ b विद रेस्पेक्ट टू a, तो RB वेक्टर इक्वल्स टू क्या देगा RB माइनस RA। तो इसको अपन बोल सकते हैं RB वेक्टर माइनस क्या देगा आपके पास है RA वेक्टर देगा। तो चलिए b में से a को माइनस करते हैं, तो 6 आई केप माइनस 3 आई केप, ये क्या बन जाएगा आपके पास है 3 आई केप हो देगा। 5 जे केप माइनस जे केप, तो क्या बन जाएगा आपके पास है प्लस का 4 जे केप हो गया। तो ये अपने पास में पोजीशन वेक्टर b विद रेस्पेक्ट टू a, यानी a के रेस्पेक्ट में b की पोजीशन आ गई। और अगर दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करनी है तो अपन एक काम करते हैं RBA का मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। तो RBA का मैग्नीट्यूड कितना देगा 3 का स्क्वायर कितना देगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना देगा 16 और 25 और 25 का रूट कितना देगा बताओ 5 मीटर। तो 5 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि द रेडियस ऑफ ए बॉल इज 5.4 ± 0.2 सेंटीमीटर, यानी रेडियस आपको दे रखी एरर के साथ में। द परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम ऑफ द बॉल इज। तो ध्यान से देखना, देखो जैसे आपके पास में कोई भी स्फेरिकल बॉल है, इसका वॉल्यूम अपन क्या लिख सकते हैं v इक्वल्स टू 4/3 पाई r³ हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद में परसेंटेज की बात करते हैं तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा अपने पास r³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास बन जाएगा डेल्टा v परसेंटेज, तो डेल्टा v/v इक्वल्स टू क्या देगा, या इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो अगर आपको डायरेक्टली परसेंटेज में बात करनी है तो इक्वल्स टू हो जाएगा 3 डेल्टा r डिवाइडेड बाई r इंटू
100 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं अपन, देखो 3 का 3 हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा आर की वैल्यू अपने को दे रखी है 0.2, तो अपन लिख देंगे 0.2 हो गया डिवाइडेड बाई आर कितना दे रखा अपने को 5.4 और इंटू अपन क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको सोल्व करते हैं अपन। तो इसको सोल्व करते हैं तो क्या बन जाएगा, यहां से ये 0.6 और इंटू 100 कर देंगे तो 60 हो गया, और 60 को अपन किसे 5.4 से डिवाइड करते हैं तो ये कितना देगा आपके पास में 600/54 हो गया। ठीक है, चलिए इसको अपन किससे डिवाइड करते हैं 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ऊपर कितना देगा बताओ 100 और अपॉन 9 हो गया, और ऑलमोस्ट ये कितना देगा आपके पास में 11 आ जाएगा। तो आंसर इसका देगा कितना 11%। तो फर्स्ट आंसर विल बी करेक्ट। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ए मैन पुशेज ए वॉल एंड फेल्स टू डिस्प्लेस इट, तो ही डज। देखो बच्चों यहाँ पे जैसे मान के चलेगा ये अपने पास में कोई वॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई आदमी है जो क्या कर रहा है इस पे इस प्रकार से यूं धक्का मार रहा है। ठीक है, अब आपको पता है कि ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाता। अपन जानते हैं वर्क डन इक्वल टू क्या था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब यहाँ पर आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना देगा 0, तो अपन बोल सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू क्या देगा 0, तो 0 वर्क डन हो जाएगी। तो नेगेटिव वर्क डन पॉजिटिव बट नॉट मैक्सिमम वर्क डन, नो वर्क डन एट ऑल। थर्ड आंसर इज बी करेक्ट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है। देखो ये अपने को फोर्स की इक्वेशन दे रखी है, इफ f इक्वल्स टू 2x² - 3x - 2, ठीक है ना, देन सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ये अपने को फोर्स दे रखा है। क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम के बारे में बात कर रहा है, अभी कहाँ पे अपने को इक्विलिब्रियम ऑब्टेन होगा। तो अपने को पता है कि इक्विलिब्रियम में फोर्स कितना होता है 0 होता है। तो सबसे पहले f इक्वल्स टू क्या देगा, इसको अपन बोलेंगे 2x² और माइनस क्या देगा 3x हो गया, और माइनस कितना देगा 2 इक्वल्स टू 0 कर दो आप। ये अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। तो चलो इसको सोल्व करते हैं। तो x इक्वल्स टू कितना देगा -b और प्लस माइनस √b², और इसके बाद -4, a कितना देगा 2 और c कितना देगा -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, अपॉन 2 इंटू a कितना देगा आपके पास 2, तो ये कितना देगा, तो 16 + 9 25 हो गया। तो ये 3 ± 5 डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो यहाँ से अपन सोल्व कर देते हैं। तो अपने को x बराबर कितना मिल जाएगा बताओ, एक बार तो माइनस कर दो आप इसके अंदर, तो माइनस कर दोगे 3 - 5 कितना देगा -2 -2/4, तो इसको अपन बोलेंगे माइनस का 1/2 हो गया। और एक बार प्लस कर देंगे 3 + 5 कितना देगा 8, 8/4 कितना देगा बताओ +2 हो गया। ये बात हो गई, समझ गए बात आप। अब देखो अपन बात करते हैं। देखो जैसे अब अपने को टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा dF/dx करना पड़ेगा। तो फोर्स अपने को ये दे रखा है, तो अपन एक काम करते हैं dF/dx। तो dF/dx इक्वल टू क्या बन जाएगा 2x² का कितना देगा 4x, और इसके बाद माइनस क्या देगा 3, और -2 का कितना देगा 0 देगा। सबसे पहले इसके अंदर अपन x कितना पुट करते हैं -1/2 पुट करते हैं। तो चलिए इसके अंदर अपन x -1/2 पुट करते हैं। तो x इक्वल टू कितना देगा -1/2 पर आपका जो dF/dx है, dF/dx ये क्या देगा, देखो -1/2 पुट करेंगे तो कितना देगा x -1/2 पुट कर दिया तो -2 -3, तो ये अपने पास -5 आ गया, ठीक है। और -5 अपन जानते हैं कि नेगेटिव नंबर हो गया, ओके। और फिर अपन बात करते हैं x इक्वल टू कितना देगा +2 पर। तो x इक्वल टू +2 पे dF/dx इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो x इक्वल टू +2, 4 × 2 कितना देगा 8, 8 - 3 कितना देगा बताओ 8 - 3, तो 8 - 3 को अपन बोल सकते हैं 5, तो ये अपने पास बन जाएगा प्लस का 5 बन जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगा इस प्रकार से पॉजिटिव नंबर हो गया। अब देखो अपन देखते हैं कि dF/dx अगर नेगेटिव है और पॉजिटिव है तो इस बात से अपने को क्या इंडिकेट होता है। जैसे देखो आपके सामने यहाँ पे मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो यहाँ पे अपन ने इस प्रकार से ग्राफ बना दिया। यहाँ पे मैं लेता हूँ किसको x को, और यहाँ पे लेता हूँ मैं किसको f को लेता हूँ। तो इस प्रकार का मेरे पास में ग्राफ है, देखो ये वाला ग्राफ हो गया। इस पॉइंट पर भी आपको पता है कि फोर्स है वो क्या है 0 है, इस वाले पॉइंट पर भी फोर्स क्या देगा 0 देगा। अब अपन देखते हैं कि इस वाले पॉइंट पे
जो df बाई dx है वो क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे df बाई dx क्या देगा, नेगेटिव, और इस वाले पॉइंट पे df बाई dx क्या देगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है यानी इसकी स्लोप नेगेटिव देगी, और यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार से ऊपर जा रहा है तो इसकी स्लोप क्या देगी, पॉजिटिव देगी, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं कि इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर की तरफ अपन देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं अपन, तो यहाँ पे अपने को क्या मिलेगा, देखो इस पॉइंट के थोड़ा सा इधर की तरफ यहाँ पर अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे फोर्स अपने को मिलेगा इस प्रकार से पॉजिटिव डायरेक्शन में, इधर की तरफ फोर्स मिलने वाला है, ठीक है ना, फोर्स पॉजिटिव मिलेगा। और इसके थोड़ा सा इधर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पर फोर्स अपने को नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये तो क्या देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, और ये क्या देगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसके थोड़ा सा इधर की तरफ देखते हैं तो फोर्स क्या देगा, पॉजिटिव यानी दूर की तरफ हो गया, और इसके थोड़ा सा इधर की तरफ देखते हैं तो फोर्स क्या देगा, बताओ, नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव का मतलब फोर्स इस प्रकार से इधर की तरफ हो देगा, तो ये वाला क्या देगा, अनस्टेबल। तो जहां पर df बाई dx क्या देगा, नेगेटिव, तो वो तो क्या देगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो देगा, तो इसको अपन बोल सकते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जहां पर पॉजिटिव होता है उसको अपन बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। अब अपन ऑप्शंस को मैच करते हैं। ये कह रहा है कि x इक्वल्स टू -1/2 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो x इक्वल्स टू -1/2 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल अपना सही हो गया यहाँ पे। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं। x इक्वल्स टू 2 इज द पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, नो। x इक्वल्स टू +2 पे आपको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ऑब्टेन हो रहा है। x इक्वल्स टू -1/2 इज द पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नहीं, स्टेबल है। और x इक्वल्स टू 2 इज द पोजीशन ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का मतलब ही नहीं है खैर यहाँ पे, ठीक है ना। तो चलिए अपना फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि ए पार्टिकल इज मूविंग इन xy प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ ए फोर्स सच दैट सम इंस्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इट्स लीनियर मोमेंटम p वेक्टर आर, px आपको गिवन है, py आपको गिवन है। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो p वेक्टर है वो क्या देगा, px, तो px कितना देगा बताओ, 2, इसको अपन बोल सकते हैं cos t i केफ, और प्लस क्या देगा, sin t, ये अपने पास में j केफ हो गया, ओके। अब अपने को फोर्स की बात कर रहे हैं, एनएलएम सेकंड अपन जानते हैं, तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चों, dp अपॉन dt होता है, ठीक है। 2 को 2 लिख दो, और इसके बाद में cos t है, इसका क्या होता है, माइनस का sin t i केफ, और sin t का क्या होता है बताओ, प्लस का cos t j केफ हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आपको P और F के बीच में एंगल फाइंड आउट करना है तो आप इन दोनों का डॉट कर दो, तो आप एक काम करें P डॉट F कर दें, तो P डॉट F कर देंगे तो क्या देगा, 2 इंटू 2 कितना देगा, 4 आ गया, ओके। इसके बाद cos t माइनस sin t, तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का sin t, और इसके बाद में cos t हो गया, और प्लस यहाँ पे क्या देगा, sin t cos t, तो प्लस क्या देगा, sin t cos t हो गया। तो यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपका जो P डॉट F है वो क्या देगा, 0। और आप जानते हैं कि कोई भी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना देगा, 90। आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट चला देगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द पॉइंट बी वेक्टर इज 2i केफ, मतलब बी पे आपको दे रखा है, क्या दे रखा है तो 2i केफ, यानी वेलोसिटी का ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना देगा, 2, और ये वाला जो कंपोनेंट है ये कितना देगा तो -3, तो इसको अपन बोल सकते हैं -3। तो यहाँ पर ए पर अगर वेलोसिटी की बात करें तो x कंपोनेंट तो एज इट इज रहता है, तो 2 का 2 रह जाएगा। यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर क्या देगा आपके पास, +3 हो जाएगा। तो आपके पास में जो इनिशियल वेलोसिटी है u वेक्टर, तो इनिशियल वेलोसिटी को अपन लिख सकते हैं 2i केफ, और इसके बाद में प्लस क्या देगा आपके पास, 3j केफ हो जाएगा। तो 2i केफ प्लस 3j केफ, यानी फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 108। ये क्या कर रहा है देखिएगा, ए स्फेरिकल सॉलिड बॉल ऑफ 1 kg मास एंड रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर विद एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 50 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज, रोटेशन की काइनेटिक एनर्जी आपको पूछ रहा है। स्फेरिकल सॉलिड बॉल है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो इसका मास आपको गिवन है, रेडियस आपको गिवन है, ठीक है ना, और रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट। तो देखो बच्चों सिंपल सा फॉर्मूला है, यू नो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ आई इंटू क्या देगा, ओमेगा स्क्वायर। हाफ का हाफ हो गया, और सॉलिड स्फीयर का आप जानते ही है आई इक्वल्स टू कितना होता है बताओ, 2/5 mr² होता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2/5, और
m मास कितना दे रखा है आपको 1 दे रखा है और इंटू आर स्क्वायर, तो r कितना हो जाएगा 3, तो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और सेंटीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस का 4 हो गया, ठीक है ना। तो 2/5 mr स्क्वायर, ये आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया इसका, और आई ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा आपको सीधा सीधा दे रखा है कितना 50 रेडियन पर सेकेंड है, तो कितना देगा 2500 हो जाएगा, 2500 हो गई, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं, सोल्व करते हैं अपन। तो क्या बन जाएगा देखिएगा, यहाँ पे 2 से अपन 2 को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना, और 2500 को अपन 5 से डिवाइड कर देंगे तो 500 आ जाएगा, तो 500 इंटू 9 तो कितना देगा भाई, तो बताओ 4500 इंटू कितना देगा 10 टू द पावर माइनस 4 आ गया, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में कितना, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर दो, तो 45/100, तो 45/100 आ गया। 5 से अगर अपन इसको ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं तो कितना देगा 9 डिवाइडेड बाई 20 जूल, 9 डिवाइडेड बाई 20 जूल, फोर्थ आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें, देखिए एआर वाले जो क्वेश्चन इनको बहुत ढंग से अपने को पढ़ना है, ठीक है। क्या कह रहा है देखो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम डज नॉट मूव अंडर द एक्शन ऑफ इंटरनल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। अगर किसी भी सिस्टम पे केवल इंटरनल फोर्स लग रहे हैं तो उनकी प्रेजेंस में सेंटर ऑफ मास बिल्कुल भी मूव नहीं करता है, ठीक है बच्चों। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। यानी अपन जानते हैं कि एफ एक्सटर्नल अगर कितना देगा बताओ 0 देगा, तो इसका मतलब आपके पास में जो ACM है वो कितना देगा 0, और ACM अगर 0 हो गया तो VCM क्या रहेगा बताओ, कांस्टेंट रहेगा, ओके। और ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया। अब ये कह रहा है कि इंटरनल फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, तो इंटरनल फोर्सेज आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, अब ये तो कोई जरूरी नहीं है, इंटरनल फोर्सेज है वो कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं और नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, देखो ये आपके पास में एक पार्टिकल है m1 और ये अपने पास एक पार्टिकल है m2, इस पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इस पे इसका ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब इन दोनों पर जो म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एक प्रकार का इंटरनल फोर्स हो गया, पर इस वाले फोर्स को मैं बोल सकते हैं फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये हो जाएगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो F12 और F21 दोनों क्या हो जाएंगे, इंटरनल फोर्स है और जो कि कंजर्वेटिव नेचर के हैं। तो कोई जरूरी नहीं कि इंटरनल फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर की फोर्स हो। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताओ, गलत हो जाएगा और एक्सप्लेन करने का तो मतलब ही नहीं है। तो अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, ये हो जाएगा A इज ट्रू एंड R इज फॉल्स, तो थर्ड आंसर इसके अंदर अपना करेक्ट चला जाएगा बच्चों। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या करें। 110 ए फोर्स F इज नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर हैविंग रेडियस R, ठीक है ना। द फोर्स नीडेड टू ब्रेक ए कॉपर वायर ऑफ रेडियस 2R विल बी। तो देखो बच्चों ध्यान से, अपन जानते हैं कि अगर अपन बात करते हैं फोर्स की, तो कोई भी जैसे वायर है उस वायर को ब्रेक करने के लिए अपने को इसके अंदर एक सर्टेन स्ट्रेंथ है वो डेवलप करनी होती है। तो यहाँ से आपके पास y इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये देगा आपके पास स्ट्रेस अपॉन क्या देगा स्ट्रेन, ठीक है ना। जैसे मान के इसलिए कोई वायर है, जैसे ये वाला वायर है जिसकी रेडियस है वो कितनी R है, ये मान के इसलिए 5% स्ट्रेंथ पे अगर टूट जाएगा तो ये वाला जो वायर है वो भी 5% स्ट्रेंथ पे टूटेगा, ठीक है ना। तो स्ट्रेंथ तो आपकी फिक्स हो जाएगी, तो अपन लिख सकते हैं यहां से स्ट्रेस इक्वल टू क्या देगा बताओ y इंटू क्या देगा स्ट्रेन हो गया। तो ये दोनों ही चीजें फिक्स हो गई, y तो कॉपर के लिए फिक्स होता है और जो स्ट्रेन है वो भी क्या होती है फिक्स होती है, ठीक है। तो आपका स्ट्रेस भी यहां से क्या देगा बताओ कांस्टेंट हो जाएगा, तो स्ट्रेस इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और स्ट्रेस इक्वल टू क्या था फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। और जो यहाँ से फोर्स है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया हो गया, और एरिया इक्वल टू क्या था पाई आर स्क्वायर, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी रेडियस कितनी आर, इसकी रेडियस कितनी 2r है, तो रेडियस को आपने ट्वाइस कर दिया तो फोर्स कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो एफ की जगह आंसर आ जाएगा आपका 4f, थर्ड आंसर विल बी करेक्ट हो गया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान से देखना, देखो ए टैंक इज फिल्ड विद वाटर अप टू हाइट h हाइट तक अपन ने लिक्विड भर का, इसके अंदर वाटर इज अलाउड टू कम आउट ऑफ ए होल p इन वन ऑफ द वॉल्स एट ए डेप्थ d। यहाँ पर ये डेप्थ अपने को d दे रखी है, जनरली जिसको अपन स्मॉल h बोलते हैं। बिलो द सरफेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस द हॉरिजॉन्टल
डिस्टेंस x इन टर्म्स ऑफ h एंड d, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रेंज क्या देगी, x हो देगी, तो x इक्वल टू क्या होता है, v इंटू टी होता है, जनरल फॉर्मूला आप जानते हैं। और v तो अपन टॉर्सियल थ्योरम है, उससे देख सकते हैं कि जो v है वो कितना होता है, √2gh होता है। तो इसको अपन बोल सकते हैं √2gh क्या होती है भाई, ये वाली डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, जिसको यहाँ पे क्या बोल रखा है बताओ, d बोल रखा है। और t इक्वल टू कितना होता है, t इक्वल टू √2h/g, और h कौन सा होता है बताओ, ये वाला होता है, ये वाला। अब यहाँ पे ना आपको टोटल कितना दे रखा है, h, और ये d हो गया, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, h माइनस डी हो जाएगा। तो कितना देगा 2, और इसको अपन बोल सकते हैं h माइनस कितना देगा d डिवाइडेड बाई g हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास जो x है उसकी वैल्यू क्या देगी बताओ, 2 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा। इसके बाद में रूट ऑफ g से अपन g को कैंसिल आउट कर देंगे, तो d इंटू क्या देगा आपके पास में h माइनस डी, यही आपका आंसर हो देगा। तो ऑप्शन मैच कर लेते हैं, तो x इक्वल टू कितना देगा 2 d इंटू एच माइनस डी, तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे बच्चों करेक्ट चला देगा। समझ गए बात आप? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 112, ये कह रहा है कि सैटेलाइट्स ए एंड बी ऑर ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन ऑर्बिट्स ऑफ रेडियस r एंड 4r। आपको जो ऑर्बिटल रेडियस है उनका रेशियो आपको गिवन है। द रेशियो ऑफ देयर एरियल वेलोसिटीज इज, देखो बच्चों ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आपने पढ़ाई होगा, क्या होती है एरियल वेलोसिटी, ए वी इक्वल टू क्या होता है आपके पास, डी ए अपॉन डी टी होता है, ओके। और डी अपॉन डी टी क्या होता है बच्चों, हाफ आर इंटू वी होता है। अब यहाँ पे अपने को पता है कि जो v है वो v इक्वल टू कितना होता है बताओ, ये आपने पढ़ा होगा √g/r होता है, ओके। तो यहां से अपन लिख सकते हैं, देखिए बच्चों ए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r को आप r लिख दो, और v को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, v को यहां से लिख दीजिएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r हो गया, तो इसको लिख दो 1/√r हो गया। तो यहां से आपके पास में ए वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा, √r हो गया। अब रेडियस आप देख लो r, और कितना देगा 4r, ठीक है ना। तो अपन बोल सकते हैं कि AV1 अपॉन क्या देगा AV2 इक्वल टू √r अपॉन कितना देगा बताओ 4r, इसका रूट कर दो, तो ये बन जाएगा अपने पास 1/2, आंसर 1/2। फर्स्ट ऑप्शन अपना करेक्ट हो गया, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए, उसके बाद में सिंपल आपको वैल्यू पुट करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, 113, ए कार ऑफ मास m मूव्स इन ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r मीटर, ओके। एट एन इंस्टेंट इट्स स्पीड इज v मीटर पर सेकेंड एंड इज इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन द एक्सलेरेशन ऑफ द कार इज। देखिए बच्चों यहां पे सबसे पहले आप AC निकाल दो, कार की जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो कितनी हो जाएगी v, और रेडियस क्या देगी बताओ r, तो AC इक्वल टू v²/r हो जाएगी। और यहां पर आपको जो टेंजेंशियल एक्सलेरेशन है ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, तो किस स्पीड से चेंज हो रही है बताओ, A से चेंज हो रही है। और AC और AT आपके पास में आ गया, तो बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये, तो आपके पास आ जाएगा A नेट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है AC² प्लस क्या होता है AT², इसका रूट कर देंगे, और AC कितना देगा बताओ v² डिवाइडेड बाई r, और इसका अपन क्या कर देंगे स्क्वायर, AT क्या देगा A, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका रूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास A² प्लस v² बाई r का होल स्क्वायर का रूट। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, व्हेन ए पार्टिकल एग्जिस्टिंग SHM का क्वेश्चन आ चुका है, ऑसिलेट्स विद ए फ्रीक्वेंसी न्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे अपन जानते हैं पार्टिकल SHM कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या देगा बताओ a sin ω/t, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद होगा, हाफ k(a²), इसके बाद cos² ω/t हो गया, ठीक है ना। और अब आपको पता ही है कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हो जाएगी, मान के चलेगा न्यू है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने हो जाएगी बताओ 2 न्यू जाएगी। नीट के अंदर पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, समझ गई बात आप। और ग्राफ अगर अपन बनाते हैं तो उससे भी ये चीज क्लियर हो जाती है। और cos² ω/t यानी cos² थीटा को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करोगे तो भी यहाँ से ये चीज अपने को पता चल जाएगी। तो क्या होता है फॉर्मूला देखो,
1/2 के ए स्क्वायर, ठीक है ना। और cos स्क्वायर थीटा कितना होता है बताओ, ये होता है आपके पास 1, और प्लस क्या हो जाएगा बताओ, cos 2 थीटा cos 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई क्या देगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से भी इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो अपने को पता चल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर 2 ओमेगा आ रहा है, इसके अंदर ओमेगा आ रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो जाएगी। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है देखो, टू क्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स ए एंड बी हैव द सेम लेंथ। एक तो दो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप आपके पास ए और बी, दोनों के लेंथ सेम है। ए इज वाइडर देन बी, दे रेजोनेट इन द फंडामेंटल मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी एन ए एंड एन बी रेस्पेक्टिवली। देन अब देखो यहां पे अपने को अगर इनका डायमीटर की बात कर रहा है ना, तो अपने को यहाँ पे इनका क्या करना पड़ेगा, एंड करेक्शन उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान से, ये अपने पास में कोई क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो गया, ओके। और इसके बाद में आपको बताया कि इसका जो नोड है वो तो कहाँ पर बनता है, यहाँ पे बनता है, और एंटी नोड बिल्कुल यहाँ पे नहीं बन करके थोड़ा सा बाहर की तरफ बनता है। ये इस प्रकार से एंटी नोड बन गया, तो ये इस प्रकार से अपने को वेव पैटर्न प्राप्त होगा। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको अपन क्या बोलते हैं बताओ, ई बोलते हैं। ये लेंथ हो गई आपके पास एल होगी, दोनों की लेंथ आपको सेम दे रखी है। तो आपको पता ही होगा कि एंटी नोड से नोड की डिस्टेंस क्या होती है, λ/4। तो λ/4 इक्वल टू कितना देगा, एल प्लस ई हो गया। तो लेमडा इक्वल टू कितना देगा, 4 इंटू एल प्लस ई हो गया। तो एन इक्वल टू कितना देगा, वी बाई लेमडा। तो वी बाई लेमडा, लेमडा को अपन बोलेंगे 4 इंटू क्या देगा, एल प्लस ई हो गया। यहाँ पे ये बन चुका है। अब देखिएगा, देखो देखो आपको ये तो पता ही है खैर कि ई इक्वल टू कितना होता है, 0.6 इंटू क्या होता है, आर होता है, ओके। तो ये कह रहा है कि ए इज वाइडर देन बी, यानी इसका मतलब देगा कि आर ए ग्रेटर देन क्या देगा बताओ, आर बी हो गया। तो ए की जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो ए के लिए जो ई है उसकी वैल्यू भी क्या देगी, ज्यादा हो जाएगी। और ए के लिए ई की वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगी ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या देगी उसके लिए, कम हो जाएगी। तो अपन यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि एन ए लेस देन क्या देगा आपके पास में, एन बी। अब ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, यस, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर अपना मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए, यानी एंड करेक्शन इसके अंदर आपको अप्लाई करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 116। ये कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, इट्स वैल्यू ऑफ सेंटीग्रेड स्केल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको आता है ये क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसके अंदर एफ माइनस कितना होता है, 32 डिवाइडेड बाई 9, और इसके बाद में सी माइनस 0/5, तो सी बाई 5 ही लिख दो। तो एफ कितना दे रखा है आपको, 140, तो 140 माइनस कितना देगा आपके पास 32 डिवाइडेड बाई कितना देगा 9 इक्वल टू कितना देगा, सी बाई 5 हो गया। तो यहाँ से सी बाई 5 इक्वल टू क्या बन जाएगा अभी, 140 माइनस 32 108, और इसके बाद में 108 अपॉन 9, 108 अपॉन कितना देगा 9, तो ये आपके पास 12 आ गया। तो सी इक्वल टू कितना देगा, 12 इंटू 5 कितना देगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड देखो, फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट चला जाएगा इसके अंदर। तो सिंपल ये तो टेम्परेचर कन्वर्जन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू कुक राइस इन एन ओपन वेसल बाय बॉइलिंग इट ए हाई एल्टीट्यूड बिकॉज ऑफ। देखिए बच्चों बहुत कॉमन सा कंसेप्ट है कि अगर अपन क्या करते हैं, जो हाइट है उसको अपन इंक्रीज करवाते हैं, तो आपको ये तो पता है कि हाइट अगर इंक्रीज होगी ना, तो फिर उसके बाद में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। और प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा ना, तो यहाँ पर आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या देगा बताओ, डिक्रीज हो जाएगा। तो दोनों यहाँ पर डिक्रीज हो रहे हैं। तो लो बॉइलिंग पॉइंट हाई प्रेशर नो, हाई बॉइलिंग पॉइंट लो प्रेशर नो, लो बॉइलिंग पॉइंट एंड लो प्रेशर। थर्ड आंसर यहाँ पर अपना करेक्ट चला देगा, ठीक है ना। तो एक जनरल सा कंसेप्ट है, इसको आप माइंड में रख सकते हैं डायरेक्टली। चलिए क्वेश्चन नंबर 118, द गैस लो पीवी बाई टी कॉन्स्टेंट इज ट्रू फॉर। तो ध्यान से देखना, देखो पीवी बाई टी ये किसके लिए ट्रू हो जाएगा बताओ। ये देखो आपके पास में द गैस लो पीवी बाई टी, अपन देखो बच्चों जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी होता है, ठीक है ना। तो पीवी बाई टी ये आपके पास है कांस्टेंट, ये अपने को दे रखा है। तो इसके लिए अपने को ऑब्वियसली एनआर इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। आर तो कांस्टेंट होता है, यानी नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कांस्टेंट होने चाहिए। तो ये कह रहा है कि आइसोथर्मल चेंजेज ओनली, नहीं, आइसोथर्मल के लिए थोड़ा ना होता है, ये तो सबके लिए लागू होता है। आइसोथर्मल हो चाहे आइसोबेरिक हो चाहे आइसोकोरिक हो, कोई सा भी हो। तो आइसोथर्मल चेंजेज ओनली, नो, ये गलत हो गया। एडियाबेटिक चेंजेज ओनली, नहीं,
ओनली लिख रखा है ना, तो ओनली की वजह से गलत हो रहा है। बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक चेंजेस दोनों के लिए लागू होता है बिल्कुल ये, ठीक है ना। तो अपना थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों ये तो आपके पास आइडियल गेस्ट का स्टेट इक्वेशन है, ठीक है, और ये तो सबके लिए लागू होता है, चाहे कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे आइसोथर्मल है, चाहे आइसोबेरिक है, चाहे आइसोकोरिक है, चाहे एडियाबेटिक है, चाहे आपके पास पॉलीट्रोपिक प्रोसेस है, कोई सा भी प्रोसेस है, हर प्रोसेस के लिए ये वाली चीज लागू होती है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं कि क्या करा, देखो ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन थ्रू द साइकिल PQRSP, ठीक है ना। तो यहां से अपन P से Q तक आते हैं, फिर R S और P तक आ जाते हैं वापस। द नेट वर्क डन बाय द सिस्टम इज, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको P और V के बीच में ग्राफ दे रखा है, ये CC यानी सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो देखो आपका साइकिल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसा देगा, एंटी क्लॉकवाइज हो देगा, और साइकिल अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो पहली बात तो ये कि वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव देगा। तो वर्क डन तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का साइन तो पहले लगा देता हूं मैं। और साइक्लिक प्रोसेस उसका वर्क डन अपन निकालते हैं एरिया ऑफ पीवी कर्व, ठीक है ना। तो इस पीवी कर्व का एरिया साइक्लिक प्रोसेस का, तो ये तो अपने पास एक रेक्टेंगल बन चुका है, तो एरिया इक्वल टू क्या देगा बताओ, ये लेंथ होगी, ये हो गया, तो ये कितना देगा 100 किलो पास्कल, 200 किलो पास्कल, तो दोनों का डिफरेंस कितना देगा 100 हो गया। तो इसको अपन बोलेंगे 100 किलो, तो किलो कितना देगा आपके पास 10⁻3, और पास्कल तो क्या होता है, सिंपल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ओके, एम के यूनिट होती है। और उसके बाद में ये कितना देगा बताओ 100 to 300, तो कितना देगा 200 सीसी हो देगा। तो इसके बाद इंटू इसको अपन क्या कर देंगे बताओ 200 और सीसी, तो कितना देगा 10⁻⁻6 हो गया। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, ये बन जाएगा 1 2 3 4 और 3 कितना देगा 7, और 7 - 6 कितना देगा 1, तो ये अपने पास हो जाएगा -20 जूल। ये इसका आंसर आ गया, सेकंड ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट चला देगा। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, सिंपल और कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, ये कह रहा है कि ए ब्लैक बॉडी ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज हीटेड टू टेम्परेचर 1000 केल्विन, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसके अंदर अपने को कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा, यहाँ पे अपन स्टीफन्स लॉ की बात करते हैं। तो क्या होता है बताओ, E इक्वल टू क्या होता है बताओ, ये होता है DQ अपॉन A इंटू क्या होता है DT इक्वल टू होता है सिग्मा T⁴ हो गया। तो यहां से अपने को पूछा जा रहा है क्या, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, यानी DQ/dt, या DQ लिख दो आप DQ। तो DQ इक्वल टू कितना देगा सिग्मा T⁴ A इंटू क्या देगा DT हो जाएगा। तो सिग्मा कितना देगा आपके पास 5.67 इंटू 10⁻⁻8 हो गया, और इंटू T⁴, तो T कितना दे रखा आपको बताओ 10⁻³ हो गया, और इसका पावर 4 कर दोगे तो 10⁻³ 4 कितना देगा 12, और इंटू एरिया कितना देगा बताओ इसका πr², तो पाई कितना देगा बच्चों, ये देगा 3.14, तो पाई हो देगा अपने पास 3.14, और r² कितना देगा 1 सेंटीमीटर, तो स्क्वायर कर दो नहीं एरिया ही दे रखा था अपने को डायरेक्टली यहाँ पे, तो एरिया अपने को डायरेक्टली यहाँ पे एरिया दे रखा है ना। तो यहाँ पे अपन एक काम करते हैं, देखो एरिया ही दे रखा अपने को यहाँ पे, तो देखो ध्यान से एरिया कितना दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कितना देगा अभी 1 का तो 1 हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर कितना देगा बताओ 10⁻⁻⁴ हो गया, और dt टाइम कितना देर का आपको 1 दे रखा है। तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 8 - 8 - 4 -12 प्लस 12 हो गया, कैंसिल आउट हो गया 5.67 जूल, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा 5.67 जूल, ये आपका आंसर हो गया। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट जा रहा है। तो 20 तक की क्वेश्चन अपन अब तक सोल्व कर चुके हैं। चलिए बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, देखिएगा ध्यान से क्या करें, टू कंडेंसर C1 एंड C2 इन सर्किट आर जॉइंड एज शोन इन फिगर, दो कैपेसिटर हैं सीरीज में जुड़े हुए दिख रहे हैं अपने को। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A इज V1 एंड दैट ऑफ B इज V2, V1 V2 आपको दे रखा है। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D, यानी आपका जो ये जंक्शन पॉइंट है इसका पोटेंशियल अपने को फाइंड आउट करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है, दोनों कैपेसिटर सीरीज में, और आपको पता है कि सीरीज में इक्वल चार्ज फ्लो करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जितना चार्ज जाएगा उतना ही चार्ज यहाँ से जाने वाला है, इस प्रकार से। तो चार्ज अपन सेम कर देते हैं, तो यहाँ से चार्ज कितना होता है बताओ, अपन जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है CV होता है, तो दोनों के अंदर चार्ज को सेम कर दो, तो इसकी कैपेसिटेंस कितना हो जाएगी C1 हो जाएगी,
और इसके लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना देगा, V1 माइनस VD लिख दो, तो V1 माइनस कितना देगा आपके पास में VD हो गया। ओके, और इक्वल टू इसकी कैपेसिटेंस कितना देगी आपके पास में C2 हो गई, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना देगा, तो VD माइनस V2 देगा, तो इसको अपन बोलेंगे VD माइनस ये अपने पास में V2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, C1 V1 और माइनस कितना हो जाएगा C1 VD हो गया, और इक्वल टू C2 VD और माइनस कितना देगा C2 V2 देगा। तो यहाँ से अपने पास बन जाएगा C1 V1 और प्लस क्या देगा बताओ C2 V2 हो गया, और इसको इधर की तरफ ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा C1 प्लस C2 इंटू क्या देगा बताओ VD हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास में जो VD है उस VD को अपन सिंपली क्या लिख सकते हैं बच्चों, C1 V1 प्लस क्या देगा C2 V2 और अपॉन क्या देगा C1 प्लस क्या देगा C2। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2, अपना थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट देगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन चलते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 122 की अपन बात करते हैं। देखो क्या कर रहा है, अपने पास एक सर्किट है, इस सर्किट का ये वाला पॉइंट मान लो X, यहाँ से यहाँ तक शॉर्ट सर्किट है, X हो गया, यहाँ पर भी कोई वायर नहीं है, कोई मतलब रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये भी X हो गया। इस पॉइंट को Y बोल दोगे, डेफिनेटली ये पॉइंट भी Y हो गया, और इस वाले पॉइंट को भी अपन क्या बोल सकते हैं, Y बोल सकते हैं। चलिए सर्किट को थोड़ा सा अपन सिंपली ड्रॉ करते हैं। तो ये अपने पास में पॉइंट हो गया X, और इस पॉइंट को अपन बोल देते हैं Y बोल देते हैं। तो X और Y के बीच में R हो गया, X और Y के बीच में R हो गया, X और Y के बीच में R हो गया। ठीक है ना, तो अपने पास में 3 R हो चुके हैं। यहाँ पे देखो, ये भी अपने पास R हो गया X और Y के बीच में, ये भी अपने पास इस प्रकार से R हो गया X और Y के बीच में, और ये भी अपने पास इस प्रकार से R हो गया X और Y के बीच में। तीनों रेजिस्टेंस मैंने बना दिए। अब देखो बैटरी कहाँ पे जुड़ी हुई है, ये भी X और Y के बीच में जुड़ी हुई है, तो बैटरी भी इस प्रकार से X और Y के बीच में जुड़ी हुई है, और ये अपने पास इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, तो प्लस माइनस, और ये अपने पास स्मॉल r हो गया। ठीक है, एमीटर भी कहाँ पे जुड़ा हुआ है, X और Y के बीच में। चलो यहाँ पर अपन एमीटर को भी जोड़ देते हैं, ये अपना एमीटर हो गया। और वोल्टमीटर भी कहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो X और Y के बीच में, तो वोल्टमीटर भी कहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो इस सर्किट को थोड़ा सा अपन और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, अब देखो R की वैल्यू कितना हो जाएगी, 9 है, तो 9 9 9, इनका इक्विवेलेंट कितना देगा, 3 हो जाएगा। तो अपन ऐसे कर सकते हैं कि ये तो अपने पास इस प्रकार से 3 ओम रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है ना, इसके पैरेलल में अपन ने इस प्रकार से एक वोल्टमीटर लगा रखा है, और यहाँ पर अपन ने क्या लगा रखा है, इस प्रकार से एमीटर लगा रखा है, और ये बैटरी होगी और ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इसका। तो ये कितना देगा, 4 वोल्ट, ये हो जाएगा अपने पास 1 ओम हो गया। तो अपन देख सकते हैं सिंपली I कितना देगा, I, तो I कुछ तो देगा V/R, तो V कितना देगा 4, और R कितना देगा, देखो 3 + 1 = कितना देगा 4, तो 4/4 कितना देगा बताओ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर हो गया। और इसकी जो वोल्टेज है वो कितना देगी, V = I × R, R कितना देगा 3, तो 3 × 1 कितना देगा आपके पास 3 वोल्ट हो जाएगा, तो 1 एम्पियर 3 वोल्ट। फर्स्ट आंसर यहाँ पर अपना करेक्ट आ जाएगा। चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या करा, देखो in the circuits on the value of each resistance is small r, the equivalent resistance of circuit between point A and B। तो ये तो आपको बताया कि सिमेट्री से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर इस प्रकार से अपन एक सिमेट्रिकल लाइन बना देते हैं। ये अपने पास इस प्रकार से सिमेट्रिकल लाइन बन गई, और इस सिमेट्रिकल लाइन पर जो भी जंक्शन आता है इस जंक्शन को ऊपर की तरफ खोल दो आप। तो इसको अगर आप ओपन कर दोगे तो ये वाला सर्किट कैसा बन जाएगा, इस प्रकार से यू बन जाएगा। ये अपने पास R हो गया, और ये R हो गया, ये भी अपने पास R हो गया, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, R हो गया, ये भी R, ये भी R हो गया, और ये भी अपने पास इस प्रकार से R हो चुका है। इसको अपन बोल देते हैं A बोल देते हैं, ये अपने पास में पॉइंट B हो गया। ठीक है ना, तो ये R R R, इसको भी R बोल दो, ये भी R, ये भी R, और ये भी R हो गया। तो R R कितना देगा 2R, और 2R × R, 2R R इनका पैरेलल हो गया, तो 2R/3 हो गया, और 2R/3 + R R ये सीरीज में आ चुके हैं। तो कितना हो जाएगा बताओ 8R/3 आ गया। तो ये अपने पास ऊपर तो क्या बन जाएगा, देखो ऊपर तो हो जाएगा इस प्रकार से कितना 8R/3, 8R/3 आ गया, और नीचे कितना देगा आपके पास बताओ 2R आ जाएगा, ये 2R आ गया, R R 2R हो गया। ठीक है ना, और अगर आपको जैसे RAB फाइंड आउट करना है तो कितना देगा बताओ 8R/3 इंटू कितना देगा बताओ 2R, और अपॉन कितना देगा 8R/3
प्लस क्या देगा बताओ 2r हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा बताओ 8 इंटू 2 कितना देगा आपके पास है 16, और इसके बाद आर स्क्वायर, आर से आर तो कट ही जाएगा, तो 16r बाई ये आपके पास है 3 आ गया। और इसको अपन क्या लिख सकते हैं देखो 3 इंटू 2 कितना देगा 6, और 8 प्लस 6 कितना देगा 14/3, ये अपने पास आ जाएगा 14/3 आ जाएगा। 3 से अपन 3 को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये अपने पास बन जाएगा 8r/7। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए बच्चों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखो क्या करे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करे देखो, एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी अलोंग द पाथ ए बी इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को आप ए से लेकर के बी तक लेके जा रहे हो। अब आपको जो ए बी लेंथ था वो कितने देर की 5 मीटर, तो ए बी कितना देगा 5 हो गया, और उसके बाद में बी सी इक्वल टू कितना देगा 3 हो गया। ये 5 हो गया 3 हो गया, तो ऑब्वियसली ये कितना देगा आपके पास 4 हो गया, ठीक है ना। तो ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी इक्वल टू कितना देगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना देगा बताओ 10 हो गया, और डिस्टेंस कितना देगी 4, तो 10 इंटू 4 कितना देगा बताओ 40। तो इसको मैं लिख दूंगा कितना माइनस का 40 वोल्ट हो गया। माइनस का 40 वोल्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चलने पे पोटेंशियल वो क्या होता है डिक्रीज होता है, तो डिक्रीज का साइन क्या होता है नेगेटिव होता है। और वर्क डन आपको चाहिए, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू क्या होता है डेल्टा वी होता है। इलेक्ट्रॉन है तो माइनस का 1, या इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन लिख दो, इलेक्ट्रॉन का कितना देगा माइनस ई लिख दो आप, ठीक है ना। तो माइनस ई लिख देते हैं, तो माइनस ई लिख दिया अपन ने, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा माइनस ई हो गया, तो माइनस माइनस क्या देगा प्लस, तो कितना देगा आपके पास है 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 40 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकंड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 125, 3 नॉन कंडक्टिंग लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा -2 सिग्मा 4 सिग्मा रेस्पेक्टिवली शोन इन फिगर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज, पॉइंट पी पर आपको देखना है, तो पॉइंट पी बना दिया मैंने इस प्रकार से यू, इधर की तरफ ए की सीट बना दो आप, इन सब की सिग्मा आप ऐड कर दो, तो कितना देगा 4 सिग्मा प्लस सिग्मा 5 सिग्मा -2 सिग्मा कितना देगा, ये देगा आपके पास 3 सिग्मा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा इस प्रकार से, इधर की तरफ कितना होता है सिग्मा नेट अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, सिग्मा नेट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो कितना देगा 3 सिग्मा अपॉन कितना देगा 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 126 क्या कर रहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन ऑफ स्पेस इज गिवन बाय, ये आपको ई दे के इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फील्ड थ्रू एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर लाइंग इन द वाई जेड प्लेन इन एसआई यूनिट्स, ठीक है ना। तो आपको पता है कि एरिया इक्वल टू कितना देगा तो 2 मीटर स्क्वायर 2 हो गया, ठीक है ना। वेक्टर लिखना है, वाई जेड प्लेन है, तो इसका जो नॉर्मल है वो किधर की तरफ जाएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो आई कैप हो गया। और फाई इक्वल टू क्या होता है ई डॉट ए होता है, तो ई तो आपके पास है ये रहा, डॉट करोगे तो आई को आई से कर दो, तो 5 इंटू 2 कितना देगा आपके पास 10, तो फ्लक्स हो जाएगा 10, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 127 क्या कर रहा है, देखा दिखा ऐसा क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम पेटेंट क्वेश्चन। बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी एट द सर्कमफेरेंस ऑफ यूनिफॉर्म कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस आर एंड रेजिस्टेंस कैपिटल आर, ठीक है बच्चों। वन ऑफ द आर्क्स ए बी ऑफ द रिंग सबटेंड्स एन एंगल थीटा एट द सेंटर, द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन ऑन द सेंटर ड्यू टू करंट इन द रिंग इज, देखो यहाँ पे आंसर क्या आता है 0 आता है, थीटा कुछ भी हो चाहिए। तो अपन बात करते हैं बी नॉट इक्वल टू कितना देगा आपके पास में 0, और जो बी नॉट है ना वो थीटा पे डिपेंड करता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड और इस वाले वायर का मैग्नेटिक फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होता है, क्योंकि इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा आउटवर्ड हो जाएगा और इसका किधर की तरफ हो जाएगा इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। तो अपन बोल सकते हैं कि 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। टू लाइक मैग्नेटिक पोल्स ऑफ स्ट्रेंथ, आपके पास दो पोल्स है 10 एंड 40 SI यूनिट्स आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर, द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 0 ऑन द लाइन जॉइनिंग देम। देखो बच्चों सिंपल सी बात है कि बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपके पास है Km अपॉन R स्क्वायर होता है, अगर अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक से कंपेयर करें तो। एक तो आपके पास है पोल ये हो गया, इसका m कितना देगा 10, और एक आपके पास ये हो गया, ये कितना देगा बताओ, ये देगा अपने पास में 40 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपने मान के चलेगा ये कोई पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट बोल दो इसको आप। ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपके पास x हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, तो इसको अपन बोल देंगे 30 - x हो गया। तो इस पॉइंट पे इसका कितना हो जाएगा बताओ,
k इंटू एम कितना हो जाएगा आपके पास है 10 अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो गया। ये हो जाएगा आपके पास है k इंटू एम कितना हो जाएगा 40 अपॉन कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स का ये आपके पास होल स्क्वायर हो जाएगा। k से k को कैंसिल आउट कर दो 10 40 कितना हो जाएगा 4 का इधर की तरफ ले आओ तो 4 आ गया 4x स्क्वायर, तो ये अपने पास बन जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 30 माइनस क्या देगा x का ये होल स्क्वायर आ जाएगा, रूट कर दो दोनों तरफ से तो 2x इक्वल टू कितना देगा 30 माइनस x आ गया तो 3x इक्वल टू कितना देगा आपके पास 30, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना देगा 10 एट ए पॉइंट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्गर पोल, नो 8.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर पोल। स्ट्रॉन्गर आपके पास ये है तो ये वाली डिस्टेंस कितना देगी 20, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 129 क्या करे, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन फोटोइलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट इज डबल्ड देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल। देखिए बच्चों अपन बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी को अपन डबल कर देते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है। अपन जानते हैं कि आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन केएमएक्स इक्वल टू क्या होता है बताओ, ई माइनस क्या होता है फाई नॉट होता है। तो केएमएक्स को अपन क्या बोल देते हैं बताओ ईवी नॉट, और अपन किसको डबल कर रहे हैं बताओ फ्रीक्वेंसी को डबल कर रहे हैं तो ई इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा फाई नॉट, ठीक है ना। अब बात ये कि फ्रीक्वेंसी को अपन डबल करते हैं, चलो एक एग्जांपल से बात कर लेते हैं अपन। मान के चलेगा ये वाली जो वैल्यू है ना ये कितनी है बताओ 10, और ये वाली वैल्यू वो कितनी आ जाएगी बताओ 2 हो गई, ठीक है ना। तो 10 माइनस 2 इक्वल टू कितना देगा आपके पास बताओ 8 आ गया, ठीक है ना। ये वाला नंबर आपके पास 8 आ रहा है। अब फ्रीक्वेंसी को अगर आप डबल कर दोगे तो ये भी 10 से कितना हो जाएगा 20, ये जो 5 है वो तो नेचर पे डिपेंड करता है 2 का 2 ही रहेगा, इक्वल टू कितना देगा बताओ 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब 8 का जो 2 टाइम्स है वो तो 16 होता है, तो 16 से भी ज्यादा हो गया तो ग्रेटर देन 2 हो गया, बिकम मोर देन डबल, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 130 क्या करा देखो, ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड रेडियोएक्टिव सोर्स ऑफ हाफ लाइफ 2 आवर emits radiation of intensity which is 64 times the permissible safe level, the minimum time after which it would be possible to work safely with the sources। देखो सिंपल सी बात है 64 अभी इसकी इंटेंसिटी है और इसका जो हाफ लाइफ है वो कितनी आ जाएगी 2 आवर, तो 2 घंटे बाद में इसकी इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी बताओ 32, और फिर 2 घंटे बाद में वेट करते हैं अपन तो इसकी इंटेंसिटी कितना आ जाएगी 16 होगी, और फिर अपन 2 घंटे बाद में इसके वेट करते हैं तो कितनी आ जाएगी 8, फिर 2 घंटे बाद में अपन बात करते हैं तो कितनी देगी ये हो जाएगी 4 हो जाएगी इंटेंसिटी, और फिर फर्दर 2 घंटे की बात करते हैं तो इसकी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और फिर अपन 2 घंटे की बात करते हैं तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो टोटल टाइम कितना हो चुका है 2 2 4 6 8 10 12 आवर्स, आपके पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वैसे फॉर्मूला होता आर इक्वल टू कितना था आर नॉट अपन 2 की पावर एन हो गया, तो आर तो अपने को कितना करना है 1 करना है, ठीक है, और आर नॉट कितना हो जाएगा 64 और 2 की पावर एन हो गया, तो यहाँ से 2 की पावर एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, तो यहाँ से अपने पास एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा, और टोटल टाइम टी इक्वल टू कितना होता है एन इंटू टी हाफ होता है, तो 6 इंटू कितना देगा 2 इक्वल टू कितना 12 आवर्स, ठीक है ना। 131 पे चलते हैं अपन, देखो क्या करे, ये कह रहा है कि rays of light are incident on a concave lens of refractive index mu from a medium of refractive index mu2, see figure, what is the relation between mu1 mu2 and mu। देखो सिंपल सी बात है कि यहाँ से mu1 से जा रही mu में लाइट रेज है उनको क्या होना चाहिए था, देखो ये अपने पास में कौन सा कॉन्केव लेंस है, तो लाइट रेज अगर डाइवर्ज होती तो डाइवर्ज होने की बजाय ये कन्वर्ज हो रही है, इसका मतलब आपके पास जो mu1 है ना वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपके पास mu हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो लाइट रेज है वो क्या जा रही है सीधी जा रही है, इसका मतलब म्यू और म्यू2 क्या हो जाएंगे दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये वाली सरफेस है ना तो कन्वर्ज कर रही है और नई लाइट रेज को डाइवर्ज कर रही है। तो आंसर अपन देख लेते हैं, म्यू1 सबसे बड़ा हो जाएगा, तो म्यू1 सबसे बड़ा कौन से के अंदर देर का अपने को फर्स्ट ऑप्शन में म्यू2, अपना फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट जा रहा है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 32 क्या करे, a semiconductor device is connected in a series circuit with a battery and resistance, a current is found to pass through the circuit, if the polarity of the battery is reversed the current drops almost to be zero, the device may be। बहुत सिंपल सी बात है, ये अपने पास में एक पीएन डायोड है, इसको अगर आपने जैसे फॉरवर्ड में जोड़ दिया
तो इस केस में आपको यहाँ पे जो करंट है ना वो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो आई है वो नॉट इक्वल टू 0 देगी। बट इसी डायोड को अगर आपने रिवर्स में जोड़ दिया इस प्रकार से यू, ठीक है ना, तो रिवर्स बायस कंडीशन के अंदर आपको तो पता है कि जो एमीटर है ना इसके अंदर जो करंट है वो क्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, 0 देगी। तो ये अपने पास में क्या हो जाएगा, तो पीएन जंक्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अपना करेक्ट आ जाएगा बच्चों। 33 क्या कह रहा है देखो, इन ए कोइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम ए करंट इज इंड्यूस्ड बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन फ्लक्स थ्रू द कोइल इज। देखो बच्चों, आई और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, तो अपन यहाँ से निकाल सकते हैं डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू कुछ तो क्या देगा आपके पास, आई डी टी, इंटीग्रेशन कर दो या एरिया फाइंड आउट कर दो। एरिया कितना देगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना देगा आपके पास है 0.5 हो गया। हाइट कितनी हो जाएगी इसकी बताओ, 10 होगी, ठीक है ना। तो ये अपने पास आ जाएगा 10/4, यानी कितना देगा आपके पास 5/2 आ जाएगा, ठीक है ना। डेल्टा क्यू आ गया। और यहां से अपन जानते हैं कि डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा फाई अपॉन क्या होता है, आर। तो यहां से आपके पास जो डेल्टा फाई है, डेल्टा क्यू इंटू क्या देगा, आर। डेल्टा क्यू अपन ने अभी भी फाइंड आउट किया, कितना देगा 5/2, और आर कितना देगा आपके पास में क्वेश्चन में गिवन है 100 हो गया, तो कितना देगा 250 वेबर। ये अपना आंसर देगा 250। फर्स्ट आंसर इसके अंदर करेक्ट चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कर रहा है, एक कंडक्टिंग रोड पी क्यू ऑफ लेंथ एल इक्वल टू कितना देगा 1 मीटर इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड v इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b इक्वल टू 4 टेस्ला डायरेक्टेड इनटू द पेपर। A capacitor of capacity C equals to 10 microfarad is connected as shown in figure. Then बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले EMF फाइंड आउट कर लो। E इक्वल टू कितना देगा, BVL हो गया। देखो बच्चों, B आपको दे रखा है 4 दे रखा है, V कितना दे रखा है आपको 2 दे रखा है, L कितना दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये आपके पास हो जाएगा 8 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। और अपन जानते हैं कि Q इक्वल टू कितना होता है, C इंटू V होता है। V कितना देगा, EMF हो जाएगा, तो C कितना देगा आपके पास है 10, तो 10 इंटू 8 कितना देगा आपके पास 80, ठीक है ना। 80 माइक्रोकुलाम हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस आपको माइक्रोफेड में गिवन है, 80 माइक्रोकुलाम हो गया। ओके, अब देखो यहाँ पे ये V हो गया, ये B हो गया, ये हाई पोटेंशियल, तो P तो क्या देगा, हाई पोटेंशियल हो गया, और ये क्या देगा बताओ, लो पोटेंशियल, ठीक है ना। तो चार्ज का फ्लो इस प्रकार से इससे इसकी तरफ होगा, इधर की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, और चार्ज का अगर फ्लो होगा तो ये तो क्या देगा आपके पास पॉजिटिव, और ये क्या देगा आपके पास नेगेटिव। तो प्लेट ए को अपन पॉजिटिव कर देंगे और प्लेट बी को अपन क्या कर देंगे यहाँ पे नेगेटिव। तो क्यू ए कुछ टू कितना देगा +80 और क्यू बी कुछ टू कितना देगा -80। एक बार अपन फिर चेक कर लेते हैं, देखो दूसरे तरीके से देख लेते हैं लेंस लॉ से। क्या कहता है, देखो वायर अगर इधर की तरफ ट्रेवल करेगा तो ऑब्वियसली इसका एरिया बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा। लेंस क्या कहता है, फ्लक्स बढ़ने का अपोज होना चाहिए। तो फ्लक्स बढ़ेगा, कौन सा बढ़ रहा है बताओ, अंदर वाला बढ़ रहा है, बाहर वाला चाहिए, और बाहर वाला चाहिए तो करंट की डायरेक्शन इधर की तरफ। तो यहाँ पे एक एंटी क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगी, जिसकी वजह से ए प्लेट तो पॉजिटिव और बी प्लेट क्या हो जाएगी आपके पास नेगेटिव। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 135 क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि फॉर ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। तो यहाँ पर आपके पास जो वेव है इसकी जो डीओपी है वो किधर की तरफ हो जाएगी बताओ, +KKF हो गया, ठीक है ना। और आपको पता है कि डीओपी किसके अलोंग होती है बताओ, E क्रॉस B, ठीक है ना। E क्रॉस B के अलोंग होती है, तो E और B का चलो अपन क्रॉस करते हैं, तो यहाँ से अपने को डायरेक्शन पता चलने वाली है, ठीक है ना। तो चलो करते हैं, क्रॉस करते हैं। तो सबसे पहले I का I के साथ में जो क्रॉस है वो क्या देगा 0, और I का -J के साथ में जो क्रॉस है वो क्या देगा बताओ, -KKF हो गया। तो -KKF हो गया फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। इसके बाद है 2JKF IKF, तो J का I के साथ में क्या देगा -K हो गया, ठीक है ना। तो कितना देगा -K, तो इसको अपन बोलेंगे -4KKF हो गया। तो ये बन जाएगा आपके पास -5KKF आ गया, और -5KKF आ गया। तो यहाँ से अपन आइडिया लगा सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन तो अपना नहीं हुआ, ठीक है। सेकंड ऑप्शन को एक बार अपन चेक कर लेते हैं। तो सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है देखो, -2IKF माइनस I का I के साथ में तो क्या हो जाएगा 0, और माइनस क्या देगा +I का J के साथ में क्या देगा K, 2 कितना देगा 4, तो ये आपके पास में 4KKF हो गया, ठीक है ना। और इसके बाद माइनस का 3JKF, ठीक है ना, और माइनस का नहीं प्लस का -3 × 3 कितना देगा माइनस का 9 हो गया, तो ये देगा आपके पास माइनस का 9 हो गया। और J का I के साथ में क्या देगा -K, तो माइनस क्या देगा प्लस, तो KKF हो देगा। 9 + 4 कितना देगा आपके पास 13KKF हो गया, ठीक है ना।
तो सेकेंड ऑप्शन है, इसके अंदर आपको के की डायरेक्शन मिल रही है, तो अपना सेकेंड ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे चलते हैं। अपन क्या करें, देखो अपन पार्ट बी पे आ गए। 136 क्या करें, टू masses of 10 kg and 20 kg respectively are connected by a massless spring as shown in the figure. A force of 200 Newton acts on that 20 kg mass. ठीक है ना, at the instant shown that 10 kg mass has a acceleration. 10 kg का acceleration कितना देगा, ये देगा आपके पास है a इक्वल टू कितना देगा, इसका 12 दे रखा है, तो इसका आपको acceleration पूछ रखा है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। नेट फोर्स कितना देगा आपके पास है 200, एक्सटर्नल फोर्स m1 a1, तो 10 इंटू कितना देगा 12, 120, तो ये आ गया, और प्लस कितना देगा 20 इंटू ए आ गया, तो 80, तो ए इक्वल टू कितना देगा आपके पास 4। थर्ड ऑप्शन सिंपली आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 136 क्या कर रहा है, देखो द पोजीशन x ऑफ ए पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू टाइम अलोंग x एक्सिस इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 9t² माइनस t³ वेयर x इन मीटर्स एंड t इन सेकंड्स, व्हिच विल बी पोजीशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड। देखो बच्चों, स्पीड इसकी मैक्सिमम तब होगी जब इसका dv अपॉन dt क्या देगा बताओ, 0। और dv अपॉन dt क्या होता है बताओ, ये होता है आपके पास है d2x अपॉन क्या होता है, dt² होता है। इसको अपन 0 कर देते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो एक बार इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ, 9t² का कितना देगा बताओ, 18t माइनस कितना देगा बताओ, 3t²। ये तो आपके पास v आ गया। और एक बार डिफरेंशिएशन और कर देते हैं, तो कितना देगा 18 माइनस कितना देगा बताओ 6t इक्वल टू 0। 18 इक्वल टू कितना देगा 60, तो t बराबर कितना देगा आपके पास 3, तो t बराबर 3 पुट कर दो। पार्टिकल की क्या पूछी जा रही है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, x ही आपको पूछ रहा है सिंपल। तो x की वैल्यू कितना देगी बताओ 9, t कितना देगा आपके पास 3², और t कितना देगा 3, इसका अपन क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना देगा 9, तो ये बन जाएगा आपके पास 81 माइनस कितना देगा आपके पास 27, ठीक है ना। तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 54 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 138 क्या कर रहा है, देखो एक कॉर्ड इज वाउंड राउंड द सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील ऑफ रेडियस r, ठीक है ना। व्हील आपको दे रखा है, द एक्सिस ऑफ द व्हील इज हॉरिजॉन्टल एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट इज I, वेट mg इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ द कॉर्ड फॉल्स डाउन रेस्ट, ठीक है ना। तो इसका आपको एंगुलर वेलोसिटी आपको पूछ रखा है इसके अंदर, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी आपको क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी कितनी, h हाइट गिरने के बाद में, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है देखो ध्यान से, ये अपने पास बन जाएगा एक कॉर्ड है, इस पे ये व्हील है, इस पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है बताओ, mg लग रहा है, और यहाँ पर आपने ब्लॉक लगा रखा है, ठीक है। डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ, देखो इसको, यहाँ पे अपने पास में एक व्हील है और इससे अपन एक ब्लॉक बांध रखा है। ब्लॉक का मास कितना देगा m, तो इस पे नीचे की तरफ क्या लग जाएगा बताओ, mg, यहाँ पे क्या देगा t, और यहाँ पर भी क्या देगा बताओ t हो गया। इसका एक्सलेरेशन कितना देगा बताओ a, और इसका एंगुलर एक्सलेरेशन कितना देगा आपके पास है एल्फा देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ क्या देगा बताओ mg फोर्स हो गया, ऊपर की तरफ क्या देगा t, नेट फोर्स इक्वल टू ma, तो m का तो लिख दो, m लिख दो, और नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है I अल्फा, तो टो इक्वल टू कितना देगा t इंटू आर हो गया, तो t इंटू आर इक्वल टू कितना देगा I अल्फा, तो I को I लिख दो, और किसी प्रकार की स्लिपिंग नहीं है, तो एल्फा को मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे a बाई आर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आपके पास है t इक्वल टू कितना देगा बताओ I a अपॉन ये अपने पास हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा। इसको अपन बोल देंगे 1 नंबर, और इसको अपन बोल देंगे 2 हो गया। तो चलो अपन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो माइनस टी प्लस टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा mg इक्वल टू ma हो गया, तो a को अपन कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बन जाएगा बताओ, अंदर m हो गया और प्लस I अपॉन क्या देगा बताओ r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको अपन लिख सकते हैं mg इक्वल टू a का a हो गया, और ये बन जाएगा आपके पास m r स्क्वायर प्लस क्या देगा I अपॉन क्या देगा r स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास a बराबर कितना देगा, a बराबर a को अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताओ mg r स्क्वायर, तो mg r स्क्वायर, ठीक है ना। तो mg r स्क्वायर अपॉन m r स्क्वायर प्लस क्या देगा बताओ I,
तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क इन दोनों की इक्वेशंस बना करके यहाँ से मैंने ए निकाल दिया है, ठीक है ना। और एच हाइट गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। एक काम करते हैं अपन एच, चलो एच हाइट गिरने के बाद इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो मैं पेज को खाली कर देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो ये अपने पास में क्या बन जाएगा, ए आ गया। अब अपन वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। आपको पता है कि v इक्वल टू कितना होता है, v इक्वल टू रूट ऑफ 2gh या रूट ऑफ 2as हो गया, तो 2 का 2 हो गया और a का a हो गया, और s कितना हो जाएगा बताओ, s हो जाएगा आपके पास h हो गया, ये तो v हो गया। और v इक्वल टू कितना होता है बताओ, ओमेगा इंटू r होता है। तो यहां से आपके पास ओमेगा, ओमेगा इक्वल टू कितना देगा, v बाई r हो गया। तो कितना देगा बताओ, 2 का 2, और a को अपन क्या लिख सकते हैं, a को यह बन जाएगा आपके पास mg r स्क्वायर, ठीक है ना। और इंटू h का क्या देगा h, ठीक है, अपॉन एम आर स्क्वायर, और प्लस क्या देगा बताओ, आई हो गया। तो 2 हो गया, एक की वैल्यू अपन यहां से पुट कर चुके, h आ गया, ठीक है ना। और r है तो इसके अंदर r स्क्वायर बन जाएगा, और इसके बाद इसका अपन क्या कर देते हैं, इस प्रकार से रूट कर देते हैं। तो आर स्क्वायर से यहाँ पर अपन आर स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ओमेगा इक्वल टू कितना देगा, तो 2mgh अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई। तो कितना देगा, 2mgh अपॉन आई प्लस एम आर स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर अपना करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, नीट में इस प्रकार के क्वेश्चन है वो रेयरली पूछे जाते हैं, बहुत कम पूछे जाते हैं। तो देखो कोई भी पेपर है उसके अंदर एक दो टफ क्वेश्चन तो आपको ऑब्वियसली देखने को मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 पे चलते हैं अपन, क्या करें। ए सैटेलाइट ऑफ मास m revolves around the earth, radius r at a height x from the surface, g is the acceleration due to gravity, surface earth orbital speed। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों v इक्वल टू कितना होता है, ये होता है आपके पास रूट ऑफ gm बाई r होता है, ठीक है ना। और gm का क्या देगा आपके पास है gm, और स्मॉल r को अपन क्या लिख सकते हैं बताओ, r प्लस h को x बोल रखा है, और gm को अपन क्या बोल सकते हैं बताओ, g इंटू आर स्क्वायर, और अपॉन क्या देगा आपके पास r प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एक्स, ये आपके पास फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 140। ए बॉल फॉल्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम हाइट h onto a floor and rebounds to a height h by 4, the coefficient of restitution between the ball and the floor। बहुत सिंपल सी बात है। E इक्वल टू क्या होता है आपके पास में, वेलोसिटी ऑफ रिबाउंड v, इनिशियल वेलोसिटी v बाई u हो गया, और v इक्वल टू कितना देगा आपके पास, रूट 2gh होता है। तो इसको अपन बोलेंगे रूट 2g, h कितना देगा बताओ, h बाई 4 हो गया, और रूट 2gh 2g, इसको अपन h बोल देंगे, 2gh से 2gh 1 बाई 4, रूट कितना देगा 1 बाई 2। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। 141 पे चलते हैं, क्या करें। ये कह रहा है कि वायर ऑफ लेंथ L हैविंग टेंशन T रेडियस R वाइब्रेट्स इन नेचुरल फ्रीक्वेंसी F। चलो एक बार मैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिख देता हूँ। F इक्वल टू कितना था आपके पास, 1 बाई 12, और इसके बाद रूट ऑफ टी अपॉन म्यू, म्यू को अपन क्या लिख सकते हैं, ए इंटू रो, तो आर स्क्वायर इंटू क्या देगा बताओ, रो हो गया। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या देगा आपके पास, रूट ऑफ टी अपॉन आर स्क्वायर का क्या देगा, आर इंटू एल हो गया। अब क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। देखो लेंथ को आपने क्या कर दिया, देखो ये कह रहा है कि टेंशन को भी आपने डबल कर दिया, तो टेंशन को डबल कर दिया तो कितना देगा आपके पास है, रूट 2 आ गया, ठीक है ना। लेंथ को भी आपने डबल कर दिया, रेडियस को भी डबल कर दिया, तो इसको भी डबल कर दिया और इसको भी आपने डबल कर दिया, ठीक है ना। तो 1 अपॉन 2 रूट 2, तो f अपॉन 2 रूट 2 कौन सा ऑप्शन जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 142 क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। देखो 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एचटीपी, तो एचटीपी पर बात कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स कितने देंगे, म्यू इक्वल टू, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना देगा 5.6, और आपको पता है कि 1 लीटर का कितना होता है 22.4 होता है ना, तो ये आपके पास 1/4 मोल हो जाएंगे भाई, ओके। अब एडियाबेटिकली आपने इसको कंप्रेस कर दिया 0.7 लीटर वॉल्यूम तक, टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर T1, तो यहाँ से अपन फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों आप जानते हैं कि टी वी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। तो यहाँ से आपके पास है T1 इनिशियल टेम्परेचर हो गया, V1 कितना देगा 5.6 हो गया, और इसके बाद गामा माइनस 1, आपको पता है गामा कितना होता है बताओ, हीलियम मोनोएटॉमिक गैस हो गई 5/3 माइनस 1 कितना देगा बताओ, ये देगा आपके पास 2/3 इक्वल टू T2 क्या देगा आपके पास है फाइनल, और V2 कितना देगा आपके पास है 0.7, और इसकी पावर कितना देगी आपके पास है 2/3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से चलो अपन निकाल लेते हैं T2।
तो T2 बराबर कितना देगा बताओ, T1 का तो T1 आ गया और 5.6 बाई 0.7 तो कितना देगा 8, तो ये बन जाएगा आपके पास 8, इसकी पावर कितना देगी 2/3 आ जाएगा और 8 की पावर 2/3 कितना था 4, तो ये बन जाएगा आपके पास 4T1। ठीक है, और वर्क डन का फॉर्मूला सिंपल अपन जानते ही है, क्या होता है बताओ, इसको अपन बोल सकते हैं माइनस का म्यू आर डेल्टा टी अपॉन क्या होता है गामा -1 होता है। तो माइनस का म्यू कितना देगा बताओ 1/4 हो गया, आर का आर हो गया डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना देगा बताओ T2 माइनस T1, तो T2 कितना देगा 4T1 माइनस T1 3T1, ठीक है ना 3T1, ये डेल्टा टी अपन गामा -1, गामा कितना होता है 5/3 -1 कितना देगा आपके पास में 5/3 -1 कितना देगा 2/3, तो 2/3 आ गया। तो क्या बन जाएगा बताओ, वर्क डन इक्वल टू माइनस का साइन तो लग ही गया, इसके बाद में ये बन जाएगा 3 कितना देगा 9/8, तो इसको अपन बोल देंगे 9/8 R इंटू T1, तो वर्क डन माइनस का 9/8 R T1, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 143 पे चलते हैं, ये क्या करा है देखो, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन द प्लेट्स हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 9 माइक्रोफेरेड, ठीक है ना, एयर है, द सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स इज D, द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज नाउ फिल्ड विद 2 डाइलेक्ट्रिक्स, 2 डाइलेक्ट्रिक अपन ने फिलअप कर दिए, ठीक है ना, वन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 थिकनेस कितने देगी D/3, व्हाइल द अदर हैज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 इक्वल्स टू 6 और कितना हो जाएगा 2D/3, ठीक है, तो 3 K1 कितना हो जाएगा आपके पास में, देखो पेज को मैं एक बार खाली कर लेता हूँ, क्या करे सबसे पहले देखो ध्यान से क्या करे, यहाँ पे कह रहा है कि C इक्वल्स टू कितना होता है आपके पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन B हो गया, ठीक है, अब क्या देर का देखो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जाएगा आपके पास है 9 हो गया। अब वापस आते हैं, देखो अपन ने क्या कर दिया, इसके अंदर D है, K1 कितना हो जाएगा 3 और D/3, तो इस पे अपन आते हैं, ये PPC हो गया, तो इसके अंदर ये जो D/3 है ना D/3, इसके अंदर आपने क्या भर दिया देखो, ये आपके पास हो जाएगा D/3 और K1 इक्वल्स टू कितना देगा तो K1 इक्वल्स टू 3 हो गया, और इसको अपन बोल सकते हैं K1 इक्वल्स टू कितना देगा 3 और K2 इक्वल्स टू कितना देगा तो 6 और ये वाली जो थिकनेस है वो कितना देगी आपके पास 2D/3 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखो ध्यान से, तो आपको कैपेसिटेंस पूछ रखा है अभी, बहुत सिंपल सी बात है, देखो देखो बच्चों अपन जानते हैं C इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये देगा आपके पास है D माइनस क्या देगा T, टोटल T हो गया, तो T कितना देगा आपके पास है T1 प्लस T2 हो गया, ठीक है ना, और प्लस क्या देगा आपके पास है T1/K1 और प्लस क्या देगा आपके पास है T2/K2 देगा, ये फॉर्मूला आप सब आप जानते हो। तो C बराबर कितना देगा आपके पास एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2, D प्लस D/3 कितना देगा D हो देगा, D माइनस D ये तो 0 आ गया, तो T1 ये कितना देगा आपके पास है D/3 और K1 कितना देगा आपके पास है 3 हो जाएगा, और इसको अपन बोलेंगे 2D/3 और K2 कितना देगा आपके पास में 6 हो देगा, ठीक है ना, तो एप्सिलॉन नॉट A अपॉन ये भी कितना देगा D/9 और ये भी कितना देगा D/9, तो इसको अपन बोल सकते हैं 2D/9 हो गया, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा आपके पास 9/2 और एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D कितना देर का अपने को 9 देर का है, तो ये अपने पास आ जाएगा 81/2, तो 81/2 कितना होता है 40.5, ठीक है ना, थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 क्या करा है, इन ए प्रैक्टिकल व्हीट स्टोन ब्रिज सर्किट इज शोन व्हेन वन मोर रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अननोन रेजिस्टेंस X, तो आपने 100 ओम जोड़ दिया इसके पैरेलल में, ये आपने 100 जोड़ दिया, ठीक है ना, रेशियो ऑफ L1/L2 बिकम्स 2, तो L1 L2 का रेशियो कितना देगा 2 हो जाएगा, इज बैलेंस लेंथ हो गई, ABJ यूनिफॉर्म एंड देन वैल्यू ऑफ X इज, देखो चलो अपन देखते हैं, देखो ये 100 होगा, ये कितना देगा L1/L2 का रेशियो अपने को दे रखा कितना, देखो बच्चों ये अपने को दे रखा है L1/L2 इक्वल टू कितना देगा आपके पास 2/1 हो गया, तो ये तो अपने पास रेजिस्टेंस है, एक तो रेजिस्टेंस कितना देगा 100 हो गया और एक कितना देगा तो 100 इंटू कितना देगा X हो गया, और ये देगा आपके पास 100
प्लस क्या देगा आपके पास x हो गया, ठीक है ना। ये तो L1 L2 का रेशियो हो गया, ठीक है। और ये कितना दे रखा अपने को 2:1 दे रखा है, ये आपके पास हो जाएगा 2:1। तो कितना बन जाएगा देखो, इसको अपन बोल देंगे कैंसिल आउट कर देते चलो 2 से, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 50 आ गया, और 50 को अपन इससे 100 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ गया, तो इसको अपन बोलेंगे 100 प्लस x बराबर कितना देगा 2x हो गया। तो यहाँ से आपके पास x बराबर कितना देगा बताओ 100, तो x बराबर 100 आ गया, तो x बराबर 100 ओम, सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two parallel long wires carry current I1 I2 when I1 greater than I2. When the current are in the same direction, the magnetic field at a point midway between the wires is 10 millitesla. If the direction of I2 is reversed, the field becomes 30 microtesla. ठीक है ना। The ratio of I1 by I2 equals to, देखो ध्यान से, सबसे पहले ये कह रहा है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना देगा बताओ, बी नेट, पहले तो कितना देगा बताओ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है, तो म्यू नॉट अपॉन कितना देगा 2 पाई डी, और नेट करंट कितना देगी आपके पास I1 प्लस कितना देगा I2, ठीक है ना, इक्वल्स टू कितना देगा बताओ, फील्ड बिकम्स 30 माइक्रोटेस्ला, करंट सेम डायरेक्शन द मैग्नेटिक फील्ड 10 मिलीटेस्ला। दोनों में करंट अगर सेम डायरेक्शन में, तब यहाँ पे क्या देगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं ये B2 हो गया B1, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, तो ये देगा आपके पास I1 माइनस क्या देगा I2 इक्वल्स टू, पहले कितना था 10 था और अपोजिट कर दिया तो कितना देगा 30, तो यहां से डिवाइड कर देंगे तो I1 प्लस क्या देगा बताओ I2, और इसको अपन बोलेंगे I1 माइनस क्या देगा बताओ I2 इक्वल्स टू कितना देगा 3:1 आ गया। तो यहां से अपने पास है सिंपल जो I1 अपॉन I2 है, I1 अपॉन I2, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं 3 + 1 4 और 3 - 1 कितना देगा 2, तो ये अपने पास आ जाएगा 2:1, ये अपने पास है सिंपल आंसर आ गया अभी, तो 2:1 यानी 2, ठीक है। देखो दोनों वायर्स के अंदर करंट है ना, अगर क्या है सेम डायरेक्शन में, तो दोनों में करंट अगर सेम है, ये ऊपर है, तो यहाँ पे इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गया, अपोजिट, इस कारण से माइनस कर दिया। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन अगर अपोजिट कर दी, तो इस पॉइंट पे इसका भी अंदर और इसका भी क्या देगा अंदर, इस कारण से दोनों को मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 45 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 46 क्या करें, ध्यान से देखने दो। एनर्जी लेवल्स ए बी एंड सी इन सर्टेन एटम कोरस्पॉन्ड्स इन इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ एनर्जी ई ए ई बी ई सी, ठीक है ना। ए बी और ये सी हो गया, ए बी और सी हो गया। λ1 λ2 λ3 आर वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस कोरस्पॉन्डिंग टू रेडियस सी टू बी, तो सी से बी के अंदर आएगी तो क्या देगी बताओ λ1, ठीक है ना। बी टू ए, बी से ए में आएगी तो क्या देगी आपके पास है λ2 देगी, और सी टू ए, सी से ए के अंदर आएगी तो क्या देगी आपके पास है λ3 देगी। लेमडा एडिटिव नहीं होता, एनर्जी एडिटिव होती है, तो यहां पर अपन क्या बोल सकते हैं बताओ E3 बराबर कितना देगा बताओ E1 प्लस क्या देगा बताओ E2 देगा, तो इसको अपन बोल देंगे HC/λ3 HC/λ1 और प्लस क्या देगा आपके पास HC/λ2, तो इसको अपन बोल देंगे 1/λ3 इक्वल्स टू λ1 λ2 एलसीएम ले लो λ1 λ2, ये देगा आपके पास λ1 प्लस λ2 आ जाएगा, तो λ3 इक्वल्स टू λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 47 अपन देखते क्या करें। प्रिज्म का एंगल कितना देगा 4 डिग्री, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना देगा बताओ 1.5 हो गया, तो सबसे पहले इसका अपन डेल निकालें, तो डेल इक्वल्स टू कितना देगा डेल प्रिज्म का म्यू माइनस 1, म्यू कितना देगा 1.5 माइनस कितना देगा 1 इंटू ए, तो 4 डिग्री, तो ये कितना देगा आपके पास 2 डिग्री, तो 2 डिग्री का डेविएशन आ जाएगा इस प्रकार से इधर की तरफ, तो 2 डिग्री का डेविएशन देखो इधर की तरफ आ जाएगा, इधर की तरफ लाइट रे इस प्रकार से इधर की तरफ जा रही थी, तो ये 2 डिग्री का डेविएशन आ गया इसके अंदर, इसको अपन बोलेंगे 2 डिग्री, तो 2 डिग्री कौन सी डायरेक्शन में देगा बच्चों क्लॉकवाइज आ गया, पक्की बात है। अब यहाँ पर ये लाइट रे इंसिडेंट करेगी, ये इंसिडेंट करेगी, ये अगर 2 डिग्री हो गया तो ऑब्वियसली ये भी अपना 2 डिग्री और फिर यहाँ से इस प्रकार से 2 डिग्री पे वापस इधर की तरफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसका जो डेल है वो कितना देगा 180 माइनस 2i प्लेन मिरर के लिए, तो 180 माइनस कितना देगा 2i कितना देगा आपके पास 2 2 2 4, ये देगा आपके पास 176 डिग्री हो गया, और आप देख सकते हो कि लाइट रे इधर की तरफ जा रही थी, इसने इसको इधर की तरफ बेंड कर दिया, तो ये भी क्या देगा क्लॉकवाइज हो गया,
क्लॉकवाइज हो गया, तो दोनों को अपन ऐड कर देते हैं, तो टोटल डेविएशन कितना देगा, ये हो जाएगा आपके पास डेल बराबर 2 डिग्री और प्लस कितना देगा आपके पास 176 डिग्री इक्वल टू कितना देगा 178 डिग्री आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या करें, इन द फिगर शोन if a parallel beam of white light is incident on the plane of the slits then the distance of nearest white spot of the screen from O is, ठीक है ना। तो आपको देखना है यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, 2d/3। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी 2d/3 और ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी आपके पास है d/3 हो जाएगी। तो यहाँ पे इन दोनों के मिड पॉइंट से इस पॉइंट पर आपको पता है कि पाथ डिफरेंस 0 होगा, इससे आने वाली और इससे आने वाली, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये वाली डिस्टेंस आपको फाइंड आउट कर दी है। तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगी बताओ 2d/3, ठीक है ना। तो 2d/3, ठीक है ना, माइनस अब आपको पता है कि ये कितना देगा बताओ, ये टोटल d है तो d/2 हो गया, तो इसको अपन बोल देंगे d/2 बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे y0 बोल देंगे, ये आपके पास y0 हो गया भाई। तो एलसीएम ले लो कितना देगा 6 हो गया, तो 6 तो कितना देगा 4d और माइनस कितना देगा आपके पास है 3d, तो इसको अपन बच्चों बोल देंगे d/6। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 49 जेनर डायोड हैविंग ब्रेकडाउन वोल्टेज इक्वल टू 15 वोल्ट लिखा हुआ है, तो इस पे 15 वोल्ट, तो सबसे पहले इस पे भी 15 वोल्ट कर दो, दोनों पैरेलल में दो, ठीक है ना। इस पे कितना पे 20 है, इस पे 15 हो गया, तो इस पे कितना हो जाएगा 5 वोल्ट हो गया, ठीक है ना। तो इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी I = V/R, तो 15 मिली एम्पियर करंट इसके अंदर हो जाएगी। और इसके अंदर करंट कितनी हो जाएगी बताओ, इसको इससे डिवाइड कर दो, I = V/R, तो कितनी हो जाएगी बताओ 20 मिली एम्पियर हो जाएगी। तो डायोड में से कितनी करंट पास हो जाएगी बताओ 20 - 15 = 5 मिली एम्पियर इज द आंसर। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन पे अपन आ चुके हैं। एन AC सोर्स प्रोड्यूसिंग EMF V = कितना देखो V0 sin ωt प्लस sin 3 ωt इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस। एक तो आपके पास R है और एक आपके पास है C है। आपको बताया कि रेजिस्टेंस पे फ्रीक्वेंसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना, जबकि C होता है ना उसके लिए आपके पास XC = कितना होता है बताओ 1/ωc, ठीक है ना, ωc हो गया। तो अपन देखते हैं, देखो ध्यान से 3ω है वो क्या हो जाएगा ज्यादा, तो 3ω की केस में आपका जो XC है, तो अपन बात करते हैं कि 3ω है ना, इसके केस में जो XC है वो क्या देगा बताओ ज्यादा। और आप सब जानते हैं कि Z = क्या होता है बताओ R² + XC² का रूट हो जाएगा, और I = कितना देगा आपके पास V/Z हो जाएगा। और XC अगर ज्यादा होगा तो बच्चों Z भी क्या देगा ज्यादा, और Z अगर ज्यादा तो करंट क्या देगी बताओ कम। तो इसके लिए जो करंट है वो क्या देगी कम। तो यहाँ पे तो ये वाली करंट तो क्या देगी ज्यादा, ये वाली करंट क्या देगी कम। तो I1 तो बड़ा और I2 क्या देगा छोटा, तो I1 > I2। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। और इसी के साथ में बच्चों अपना ये AIoT फर्स्ट का जो सॉल्यूशन है वो कंप्लीट होता है। डेफिनेटली आपके सारे के सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो गए होंगे, और निश्चित रूप से इस पेपर के अंदर आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हुए हैं उनको आपने इंप्रूव किया होगा, ठीक है बच्चों। विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी, थैंक यू।